का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि अगर दो या दो से अधिक लेंस मिल करके सिंगल लेंस की तरफ व्यवहार करते हैं तब हम लोग उसको कहते हैं इक्विवेलेंट लेंस। उस सिंगल लेंस को कहते हैं इक्विवेलेंट लेंस। और इक्विवेलेंट लेंस प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, जो फेनोमेनन है, यानी दो या दो से अधिक लेंस को से सिंगल लेंस की तरफ काम लेना, ये फेनोमेनन कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस के बारे में हम बताने जा रहे हैं। फिगर पहले समझ लीजिए। सपोज दैट कि यह दो लेंस है, दो थिन लेंस है। L1 और L2, ये दो थिन लेंस है L1 और L2, जिनका फोकल लेंथ F1 और F2 है। ये कोई ऑब्जेक्ट है O, फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, इस ऑब्जेक्ट O को थोड़ा सा नजदीक रखते हैं। सपोज दैट फर्स्ट लेंस से यह U डिस्टेंस पर है। फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनता है आई डैश। फर्स्ट लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनता है आई डैश। यह आई डैश सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और सेकेंड लेंस से अगेन रिफ्रैक्शन होगा, फाइनल इमेज बनेगा आई। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट O, इसका दोनों लेंस के कारण, दोनों लेंस के द्वारा ये इमेज आई बना। यानी दोनों लेंस मिल करके एक सिंगल लेंस की तरह व्यवहार किया, जो सिंगल लेंस U डिस्टेंस पर स्थित वस्तु का इमेज V डिस्टेंस पर आई बना दिया। तो इस फेनोमेनन को हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। और दोनों लेंस मिल करके जिस सिंगल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है, उस सिंगल लेंस को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट लेंस। लेट टू कॉन्वेक्स lenses L1 and L2 of focal lengths F1 and F2 are kept into contact as shown in figure. मान लिया कि F1 और F2 फोकस दूरी वाली
दो उत्तल लेंस चित्रानुसार एक दूसरे के दो उत्तल लेंस L1 और L2 L1 और L2 एक दूसरे के संपर्क में चित्रानुसार स्थित हैं। पहले पॉज करके फिगर बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। Let a point object, let a point object O is placed at a distance u from the first lens L1 on its principal axis after refraction virtual image I dash is formed at a distance V dash behind the object। ठीक है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट O है लेंस L1 से U डिस्टेंस पर। लेंस L1 से रिफ्रैक्शन के बाद इसका वर्चुअल इमेज I डैश बन रहा है V डिस्टेंस पर, V डैश डिस्टेंस पर। तब अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला क्या होगा? देन अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1 बाई V डैश माइनस 1 बाई U इक्वल टू 1 बाई F1। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और इसको पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। This image I dash acts as an object for second lens L2, and after refraction
the lens L2, final image I is formed at distance V in another side of the lens. Therefore, according to लेंस फॉर्मूला, अब ध्यान दीजिए क्या बताए, ऑब्जेक्ट O का इमेज L1 से रिफ्रैक्शन के बाद I डैश बना। यह I डैश जो वर्चुअल इमेज है, लेकिन लेंस L2 के लिए यही I डैश ऑब्जेक्ट का काम किया। एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस L2 से अपवर्तन के बाद फाइनल इमेज I बना V डिस्टेंस पर, लेंस के दूसरी ओर। तो सेकेंड लेंस के लिए क्या होगा, 1/V माइनस 1/V डैश, क्योंकि U के जगह पर क्या है, V डैश है, और F के जगह पर क्या होगा, F2। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। और अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देख लीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, कैसे जोड़ेंगे हम लोग, 1/V डैश माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस 1/V डैश इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को, राइट साइड से राइट साइड को हम लोग ऐड करेंगे। 1/V डैश से 1/V डैश कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, इमेज डिस्टेंस V है, दोनों लेंस मिल करके जिस सिंगल लेंस की तरह व्यवहार कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट लेंस, समतुल्य लेंस। अगर इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ स्मॉल f है तो 1/V माइनस 1/U इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/F हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। इफ these two lenses L1 and L2 acts as a single lens whose focal length is f, then यदि दोनों लेंस L1 और L2 एकल लेंस की तरह
व्यवहार करते हैं और उसकी फोकस दूरी स्मॉल एफ हो, तब क्या होगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 4। चलिए इसको पॉज करके पहले नोट कीजिए। क्या होगा फिर से देखिए, L1 और L2 दोनों मिलकर सिंगल लेंस की तरह व्यवहार करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं। उसका फोकल लेंथ अगर स्मॉल एफ है, तो उस सिंगल लेंस के लिए, इक्विवेलेंट लेंस के लिए U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, V क्या है, इमेज डिस्टेंस है। तो क्या हो जाएगा, उस सिंगल लेंस का फोकल लेंथ अगर f है तो 1/v माइनस 1/u क्या हो गया, 1/f हो गया। Therefore from equation third and fourth, therefore from equation third and fourth, दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड में क्या है, 1/v माइनस 1/u है, राइट साइड अलग अलग है। Therefore from equation थर्ड एंड फोर्थ क्या मिला, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्या होगा, 1/f इक्वल टू f1 प्लस f2 बाई f1 f2। इसलिए f इक्वल टू क्या होगा, f1 f2 बाई f1 प्लस f2। यानी उस सिंगल लेंस जिसको इक्विवेलेंट लेंस नाम देंगे, उस इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ कितना हो गया, f1 f2 बाई f1 प्लस f2 हो गया। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए पहले। If P1 and P2 are their powers, point A, if P1 and P2 are their powers, then यदि P1 और P2 दोनों लेंसों की शक्तियां हो और P समतुल्य लेंस की शक्ति हो, and P is the power of equivalent lens, then क्या होगा, 1/f जो है P हो गया, 1/f1 P1 हो गया, 1/f2 P2 हो गया। Therefore क्या था इक्वेशन, क्या निकाले थे, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, 1/f1 P1 हो गया, 1/f2 P2 हो गया। इसलिए P बराबर क्या हुआ, P1 प्लस P2, यही हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए पॉज करके।
टेक्स्ट पॉइंट देखिए, if several lenses, point B, if several lenses of focal length f1, f2, f3 dot 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 are kept into contact and a small f is the focal length of equivalent lens, यदि f1, f2, f3 डॉट 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 फोकस दूरी वाली कई लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो और इनके समतुल्य लेंस की फोकस दूरी एफ हो, तब क्या होगा? जिस तरह दो लेंस के लिए 1/f1 1/f2 था, दो से अधिक लेंस के लिए 1/f3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना लेंस होगा सबके फोकल लेंथ को ऐसे ही हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। इफ P1, P2, P3 are powers of given lenses, then यदि दिए गए लेंसों की शक्तियां क्रमशः P1, P2, P3 डॉट डॉट हो, तब देन पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, समतुल्य लेंस की शक्ति क्या हो जाएगी? निश्चित रूप से 1/f, P क्या हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। 1/f1 क्या हो जाएगा? P1, 1/f2 क्या हो जाएगा? P2, 1/f3 हो जाएगा P3, P1, P2, P3 डॉट डॉट डॉट। चलिए इसको पॉज करके नोट कीजिए। तीसरा पॉइंट है, इफ M1 and M2 are magnification produced by two lenses which are in contact, then यदि दोनों संपर्कित लेंसों
के द्वारा उत्पन्न आवर्धन M1 और M2 हो, तब क्या होगा? M1 इक्वल टू, दो लेंस कांटेक्ट में है L1 और L2, इनके द्वारा, फिर से एक बार फिगर को याद कर लीजिए, ये U हो गया, ये V हो गया, ये V डैश हो गया, ये I डैश हो गया, फाइनल इमेज I था, तो क्या था? M1 क्या हो जाएगा? जरा देख लीजिए, M1 था V डैश बाई U, और M2 क्या था? V बाई V डैश। ठीक है, therefore magnification produced by the equivalent lens, अतः समतुल्य लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? देख लीजिए, M इक्वल टू V बाई यू होगा। दोनों लेंस मिल करके जिस सिंगल लेंस की तरह व्यवहार करते हैं, उस सिंगल लेंस के द्वारा M क्या हो जाएगा? V बाई यू हो जाएगा, V बाई यू। और इस V बाई यू को आप क्या लिख सकते हैं? इस V बाई यू को लिख सकते हैं V डैश बाई यू इंटू V बाई V डैश। V डैश से V डैश कैंसिल हो जाएगा, V बाई यू बचेगा, यानी कि M इक्वल टू क्या होगा? M1 इंटू M2। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट लेंस L1 अगर डबल साइज का इमेज बना सकता है, सेकेंड लेंस L2 भी डबल साइज का इमेज बना सकता है, तो दोनों लेंस को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखिएगा तो दोनों मिलकर क्या करेगा? 2 इंटू 2 4 टाइम्स बड़ा इमेज बना देगा। एक लेंस डबल साइज का इमेज बना सकता है, दूसरा लेंस भी डबल साइज का इमेज बना सकता है, तो दोनों लेंस मिल करके 2 इंटू 2 4 टाइम्स बड़ा इमेज बना सकता है। तो इसको पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। हो गया। इसी में एक लाइन और कर लीजिए। इसी में एक लाइन और, क्या है? इफ M1 M2 M3 डॉट 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 आर magnification produced by several lenses which are in contact यदि कई लेंस एक दूसरे के संपर्क में हैं और उनके द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्रमशः
M1 M2 M3 डॉट डॉट हो तब क्या होगा, तब देन मैग्निफिकेशन, देन मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय इक्विवेलेंट लेंस, तब समतुल्य लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा, जिस तरह 2 के लिए m इक्वल टू m1 इंटू m2 हो रहा था, उसी तरह 2 से अधिक अगर रहेगा तो m बराबर क्या हो जाएगा, m1 m2 m3 डॉट डॉट डॉट। 2 से अधिक के लिए, 2 से अधिक 1 2 3 4 इस तरीके से कई रहेंगे, L1 L2 L3 L4 L5 कई रहेंगे। क्या हो जाएगा, m इक्वल टू m1 प्लस m1 इंटू m2 इंटू m3 टाइम्स बढ़ता चला जाएगा। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ वन कॉन्वेक्स एंड वन कॉनकेव लेंस आर केप्ट इनटू कॉन्टेक्ट, यदि एक उत्तल तथा एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो, तब क्या होगा, यानी कि ऐसे एक कॉन्वेक्स है दूसरा कॉनकेव है, ठीक है। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ f1 है, कॉनकेव का फोकल लेंथ f2 है, ठीक है। इफ देन नहीं, एंड और एंड f1 and f2 are their focal length and f is the focal length of equivalent lens, तथा f1 और f2 उनकी फोकस दूरियां हो, फोकस दूरियां हो और f समतुल्य लेंस की फोकस दूरी हो, तब क्या होगा, खुद देख लीजिए।
1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, लेकिन f2 क्या है, नेगेटिव होगा। f2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। अवतल लेंस का, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए हम लोग यहां क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। चलिए पहले पॉज करके नोट कर लीजिए। अब क्या होगा, अब इसको हम लोग आगे बढ़ के देखें क्या मिलता है। चलिए यहां देखिए, ये F1 था, ये F2 था। यहां देखिए क्या होगा, और 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2, और 1/f इक्वल टू f2 माइनस f1/f1 इंटू f2। और इसको कोई इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इक्वेशन मान लीजिए। इसलिए f इक्वल टू क्या होगा, f इक्वल टू हो गया f1 f2 बटा f2 माइनस f1, ठीक है। तो इसके बाद इफ P1 and P2 are their powers and P is the power of equivalent length, then यदि P1 और P2 दोनों लेंस की शक्तियां हो तथापि समतुल्य लेंस की शक्ति हो, तब क्या होगा, देन P इक्वल टू क्या होगा, 1/f1 P1 हो गया, 1/f2 P2 हो गया, P1 माइनस P2। अब कुछ पॉइंट्स हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद तब कुछ पॉइंट्स बताएंगे। इसमें पहले नोट कीजिए, हो गया। अब पॉइंट्स देख लीजिए क्या है। पॉइंट 1, क्या मिला था, नाउ f इक्वल टू f1 f2 बाई f2 माइनस f1, यही मिला था। पॉइंट 1 देखिए, इफ f2 ग्रेटर देन f1,
अगर F2 बड़ा है F1 से, तब क्या होगा, देन F इक्वल टू, यह F2 F1 से बड़ा है तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या होगा, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा, F पॉजिटिव। इट मीन्स ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज है, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, यह कैसा व्यवहार करेगा, कॉन्वेक्स लेंस की तरह व्यवहार करेगा। जो दोनों मिल करके जिस सिंगल लेंस की तरह व्यवहार करता है, इक्विवेलेंट, जिसको इक्विवेलेंट लेंस हम लोग कहते हैं, वह कैसा व्यवहार करेगा, वह कॉन्वेक्स लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द इक्विवेलेंट लेंस behaves as convex lens। अतः समतुल्य लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट देखिए, इफ F2 लेस देन F1, अगर F2 F1 से छोटा है तो यह एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी F क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और इस स्थिति में इक्विवेलेंट लेंस कैसा व्यवहार करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। कैसा व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। हो गया तीसरा पॉइंट में इफ F2 इक्वल टू F1, ये कन्वर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ इक्वल है, तो जितना ये कन्वर्ज करेगा उतना ही ये डाइवर्ज कर देगा। यानी कैसा व्यवहार करेगा, खुद देख लीजिए। ये तो नीचे जीरो हो जाएगा, एक्सप्रेशन F2 माइनस F1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट होने का मतलब है कि पैरेलल लाइट रे पैरेलल ही चला जाएगा। पैरेलल लाइट रे कैसा जाएगा, पैरेलल ही चला जाएगा। यानी कि यह कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कैसा व्यवहार करेगा, प्लेन ग्लास की तरह व्यवहार करेगा। जितना ये कन्वर्ज करेगा उतना ही ये डाइवर्ज कर देगा। यानी फिर वो पैरेलल इंटर किया था, पैरेलल निकल जाएगा। तो कैसा व्यवहार करेगा, द इक्विवेलेंट लेंस बिहेव्स एज प्लेन ग्लास, समतल शीशे की तरह व्यवहार करेगा, प्लेन ग्लास की तरह व्यवहार करेगा। लेंस जैसा कोई चीज प्रॉपर्टी उसमें नहीं रहेगा। किसके पास, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू लेंस के पास। एक जितना कन्वर्ज किया उतना ही दूसरा डाइवर्ज कर दिया। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। और आज इसमें इतना ही, इस टॉपिक में इतना ही। लेंस खत्म हो गया।